हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं का जितना भी गुण पढ़ाए हैं, 12, 13, 14 जितना भी गुण पढ़ा दिए, दिमाग में घुस गया, रटा गया सब। तो जब गुण रटा गया ना, तो इस पे आईआईटी में 2 क्वेश्चन पूछा। अब तो आईआईटी आपका 2 भाग में टूट गया। पहले हुआ करता था AIEEE एंड आईआईटी। अब तो देखिएगा क्या कि जेई मेन तोड़ दिया है। AIEEE को मेन बना दिया और आईआईटी को एडवांस बना दिया, है ना। तो पीछे में 2010 में और 2003 में, ये 2 साल में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं के ऊपर। अब यहां से बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसको 12 गुण 13 गुण नहीं मालूम है, जितना हम गुण लिखवाए हैं, तो फिर ये इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करेंगे जो आईआईटी में पूछा गया है। क्लास नंबर 32, क्लास 32, और जो मीडियम हो जाएगा वो होगा हिंदी मीडियम, ठीक है। और चैप्टर चल रहा है 1, जो कि अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ दिन में खत्म होने वाला है। हिंदी मीडियम क्लास नंबर 32, ठीक है। अब आज का जो क्वेश्चन है, चैप्टर 1 चल रहा है, आज का हम क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में, मतलब आज के हिसाब से एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आईआईटी 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं के ऊपर। इससे क्या न्यूमेरिकल बन पाएगा? इससे क्या न्यूमेरिकल बनेगा? मतलब गुण से क्या न्यूमेरिकल बनेगा? इसमें तो मैथ ही नहीं है। तो इसमें एक 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो देखिएगा, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। जितना भी गुण होगा सबको क्लियर कर देगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही करवाएंगे इस पे, क्योंकि 2 ही पूछा है। किसी चालक के लिए, किसी चालक के लिए कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? किसी चालक के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो पहला ए ऑप्शन में ऐसे था कि ये कोई चालक था, ये कोई चालक था, कोई गोलीय चालक है, ये कोई गोला आकार का चालक है। अब देखिए, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे 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 ऐसे। पहला ऑप्शन ऐसा फोटो बना हुआ था। दूसरा ऑप्शन जो बढ़िया से पढ़ रहा है वो पक्का मार देगा। बी नंबर ये था कि ये चालक है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे ऐसे जाएगा। ये आपका दूसरा ऑप्शन। सी ऑप्शन था, सी नंबर, जो सी ऑप्शन था वो कुछ ऐसा था।
दिख रहा होगा। एक और बनाएंगे ऐसे, दिख रहा होगा। तो ये है आपका तीसरा ऑप्शन। एंड डी जो है, डी वो है चौथा ऑप्शन। तो डी हमारा चौथा ऑप्शन है। डी जो है चौथा ऑप्शन है, देख लीजिएगा कैसा है। ठीक है, देखिएगा ऐसे। तो ये डी ऑप्शन ऐसा था। तो ये हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है। विद्युत किसी चालक, ये कौन है, ये जो गोला बना हुआ चालक है, आपको सही मानना है। गुण को देखते हुए आपको सही मानना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखिएगा, पहली बात कि ये चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा खिंचाया है। क्या ये गुण में हम लिखवाए हैं कि आप चालक के अंदर रेखा खींचिएगा? ये तो ऐसी गलत हो जाता है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचा गया है। ये गलत। ये देखिएगा, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे हैं, लेकिन चालक के अंदर नहीं खींचे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो ये बहुत बच्चा मार देगा सही, यही सही ऑप्शन है। लेकिन हम एक और पॉइंट लिखवाए थे कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होना चाहिए, इसके ऊपर इसके सतह पे 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो ये 90 डिग्री नहीं बना पा रहा है चारों, ये 90 डिग्री नहीं बना पा रहा है, तो फिर ये भी नहीं होगा। सतह पे 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है ना? 90 डिग्री देखिए ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये सब 90 डिग्री है। ये सब 90 डिग्री है। 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, तो 2 ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए कैसे आ रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आया ऐसे, ये कोई जादू हो रहा है कि ऐसे आके घूम के चले गए, सतह पे टकराया भी नहीं, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये जादू नहीं हो रहा है। ये ऐसे गया और टकराया भी नहीं, ऐसे घूम के निकल गया। सतह पे जब सतह पे जाएगा तो 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो ये गलत हो गया। अब ये देखिए, जब ये ऐसे आया तो ये देखिए, ये 90 डिग्री है। ऐसे गया और फिर ऐसे निकला, 90 डिग्री पे निकल गया। ऐसे है 90 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक तो चालक के अंदर गया भी नहीं है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींचा जा सकता, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन साथ में चालक के सतह पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत भी है, 90 डिग्री भी है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगर बहुत बच्चा को गुण ही नहीं मालूम है तो क्या टिक मारेगा? वो तो मार देगा कोई भी देख के, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि चालक के अंदर का लिखवाए है विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो ये तो गलत। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि चालक के सतह पे विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत होता है, तो ये तो लंबवत नहीं है, गलत। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि चालक से ये देखिए घूम के निकल जा रहा है। घूमेगा कैसे? तो सतह पे आना ही चाहिए, एक बार सतह पे ये टकराना ही चाहिए। ये सही हो जाए, क्योंकि दोनों कंडीशन
सही है। एक तो अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे नहीं खींचा गया है, ऐसे नहीं खींचा गया है क्योंकि अंदर में विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं खींच सकते हैं, और साथ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके सतह पर लंबवत भी है, सतह पर लंबवत भी है। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के ऊपर पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, उतार लेंगे। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया, इसको देख लिया जाए। यह पूछा गया था आईआईटी 2010 में। उस समय भी मेन और एडवांस नहीं था, उस समय भी मेन और एडवांस नहीं था, मतलब आईआईटी और AIEEE होता था, पुराना नाम इसका चलता था। अब नया नाम हो गया मेन और एडवांस। तो अगला जो क्वेश्चन वो पूछा गया है आईआईटी 2010 में, आईआईटी 2010 में पूछा गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, पूछा है नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में Q1 तथा Q2 का चिन्ह बताएं। और एक तो ये क्वेश्चन तथा बताएं, ठीक है, और तथा और क्या बताना है सुन लीजिएगा। नीचे दिए गए चित्र में Q1 तथा Q2 का चिन्ह बताएं, और Q1 तथा Q2 के परिमाण का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो दो क्वेश्चन है, एक तो चिन्ह बताना है, एक जो बताना है आपको Q1 और Q2 का परिमाण बताना है। यह भी आईआईटी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता कि कर क्या सकते हैं। तो जब तक आप इस टाइप का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं जाएगा। तो फोटो कुछ ऐसा था, ये कोई Q1 है, ये कोई Q1 आवेश है, ठीक है। तो देखिएगा Q1 आवेश से ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है, 3 4 5 6, ठीक है। इधर से निकल रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये निकल रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक ये तो Q1 आवेश है, अब यहां पे एक Q2 आवेश है। तो Q2 आवेश है, देखिएगा ये इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखा है 1 2 3, 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें गया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा 1 2 3। तो ये आपका एक तो आपको पता ऐसा क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन है अचानक से आपको बोल दिया Q1 और Q2 का चिन्ह निकाले, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिमाण का अनुपात निकालने के लिए जब तक पिछले साल का आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, तो आप आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले Q1 और Q2 का चिन्ह बता दिया जाए। देखिए
Q1 का चिन्ह आप सोचिए, दिमाग लगाइए, इतना भी दिमाग नहीं है कि देखिए इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, Q1 से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रहा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब बाहर निकलता है तो आप बताइए किस आवेश से, कैसे आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलता है, धन की ऋण। देखिए हमेशा बाहर निकला है, इधर भी बाहर, इधर भी बाहर, इधर भी। तो Q1 क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए कि ऋण होना चाहिए। तो Q1 जो हो जाएगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि धनात्मक इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकला है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, Q1 धनात्मक। अब देखिए Q2 में आके प्रवेश किया है, देखिए अंदर आया है Q2 के अंदर। देखिए गुण में लिखवाए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणात्मक होता है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये -Q है तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जाता है, अंदर की ओर जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो जरूर ये क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। लेकिन धन में हम क्या पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलता है, तो ये देखिए धन होगा क्योंकि बाहर निकल रहा है, इधर भी बाहर निकल रहा है, इधर भी बाहर निकल रहा है, और Q2 में अंदर जा रहा है। तो Q1 धनात्मक तथा बोलिए Q2 ऋणात्मक होगा। ठीक है। आपसे दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है Q1 तथा Q2 के परिमाण का अनुपात क्या होगा, मतलब Q1 का परिमाण निकालना है और Q2 का परिमाण निकालना है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा किताब में तो आप क्या कीजिए, आपको क्या निकालना है, Q1 का, अब मॉड में ऐसे रख देंगे ना तो इसका मतलब होता है Q1 का परिमाण का बात हो रहा है, चिन्ह का बात नहीं हो रहा है। चिन्ह तो पता चल गया है, ये माइनस है Q1 की प्लस है, वो अब हमको बात नहीं करना है, अब परिमाण का बात करना है। तो परिमाण लिखने के लिए हम इसको मॉड में डालते हैं। मॉड मतलब कि हम केवल इसका परिमाण का बात कर रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, Q1 Q2, चिन्ह का बात हो रहा है, ये प्लस ये माइनस नहीं, चिन्ह का बात नहीं हो रहा है, केवल परिमाण का। तो इसलिए इसको हम मॉड में रख देंगे। मॉड मतलब इसका भी परिमाण, इसका भी परिमाण। तो इसको देख के परिमाण कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, Q1 वाले का देखिए, ये Q1 है, परिमाण इसका कितना होगा, एक गिनिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये 6 को भी तो इसी से निकला है, तो इससे के को विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकला है, तो 6 6 12 छत्री 18, तो Q1 का हो जाएगा 18 परिमाण, और Q2 में के को अंदर गया है, इसका के को विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, तो इसका है केवल, ये सब तो इसका है, ये किसका है, ये इसका है, Q2 का है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 18/6, मतलब 3, 6 से 3 1, तो क्या हो जाएगा, इनका अनुपात Q1 बट्टा Q2 कितना हो जाएगा, 3:1, 3:1। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था 2010 में। ठीक है, अब हम लोग के पास ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एक आपको द्विध्रुव पढ़ेंगे, अक्षीय पे पढ़ेंगे, निरक्षीय पे पढ़ेंगे, गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, एगो और है संबंध पता करेंगे विभव और विद्युत क्षेत्र में, और करेंगे गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन 2 घंटा में बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और बनवाएंगे। ठीक है ना, लाइव आके एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, लाइव आके बढ़िया से बनाएंगे। तो ये था कुछ आईआईटी का क्वेश्चन जो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के ऊपर ये पूछा गया था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको हम करवा दिए, इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है।
बाकी पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।